फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लास्ट सेगमेंट थ्रोट केयर को लेके सर्जन ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अल्केश ओसवाल इनके साथ। डॉक्टर, थ्रोट केयर को लेके बच्चों के वॉइस के चेंजेस, आवाज बैठना, बच्चे ने स्टैमर करना, स्पीच थेरेपी, इसके रिलेटेड एग्जैक्टली पेरेंट्स को कौन सी बातें पता होनी चाहिए और कभी इशू है तो किसके पास जाना चाहिए? अच्छा, तो इसमें देखिए बेसिकली क्या है ना कि इसमें दो इश्यूज आ सकते हैं। या तो वॉइस रिलेटेड इशू हो सकता है, यानी जो बच्चे की आवाज़ निकल रही है वो सही नहीं निकल रही है, या फिर देयर कैन बी एन इशू विद द आर्टिकुलेशन, यानी स्पीच जिसको हम बोलते हैं। स्पीच अलग चीज़ है, वॉइस अलग चीज़ है। तो स्पीच में जनरली प्रॉब्लम जो होता है दैट इज़ एट द लेवल ऑफ योर टंग, पैलेट, यानी ऊपर के हिस्से में, और वॉइस जो निकलती है आपकी स्वर यंत्र से निकलती है। तो वॉइस में तो जनरली हमको क्या देखने को मिलता है कि बच्चों को आदत होती है चिल्लाने की, बहुत ज़्यादा शाउट करने की। सो दे डोंट अंडरस्टैंड, बेसिकली हम इसको वॉइस अब्यूज़ बोलते हैं, यानी आवाज़ का गैर उपयोग बोलते हैं। तो ये जब चिल्लाते हैं तो हमारे स्वर यंत्र के अंदर फ्रिक्शन होके वहाँ पे कभी कभी गांठें तैयार हो जाती है या सूजन आ जाती है, तो उसकी वजह से बच्चे का आवाज़ चेंज होने लगता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बच्चों को डिस्करेज करना है कि वो चिल्लाए नहीं। ये हैबिट हो जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में आवाज़ चेंज होने लगती है, और छोटे बच्चे बड़ों जितना कोऑपरेटिव तो होते नहीं कि अंदर हमको कैमरा डाल के चेक करने देंगे। तो इन द फर्स्ट प्लेस वी ऑलवेज एडवाइस कि बच्चा शाउट ना करे, एक बेसिक हैबिट ऐसा हो। और अडल्ट्स को भी घर पे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे टेंड टू इमिटेट व्हाट अडल्ट्स डू। सो इफ द मदर इज़ नॉट शाउटिंग अक्रॉस द रूम, बच्चा भी नहीं चिल्लाएगा। सो यू हैव टू गो एंड टॉक 1 to 1। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू स्पीच, तो इसमें हमको एक देखना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की जीभ अंदर बंधी हुई है क्या, तो उसको हम टंग टाई बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जीभ के नीचे एक बैंड होता है जिसकी वजह से जीभ का जो मूवमेंट है वो फ्री नहीं होता है। तो ऐसे केस में डॉक्टर देख के आपको बता सकते हैं, चेक करके कि वहाँ पर कोई बैंड वगैरह है क्या, और अगर बैंड है तो बहुत छोटी सर्जरी से वो रिलीज़ किया जाता है, जिससे वो इम्प्रूव हो जाता है। और बाकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्टैमरिंग होता है और स्टटरिंग होता है। तो इसके लिए बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, उसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। स्पीच थेरेपी में उनको कुछ एक्सरसाइजेस से, कुछ लर्निंग एक्सरसाइजेस से सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, ताकि उसमें वो डेवलप सही से हो सकता है। तो ये चीज़ों के ऊपर आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको डॉक्टर के पास या थेरेपिस्ट के पास लेके जाना है, क्योंकि ये चीज़ जितनी आप लेट करेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो उतनी डिफ़िकल्ट होती जाएगी। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 5 से 6 साल में बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है, प्रोनाउंसिएशन सीख जाता है। तो वो प्रोनाउंसिएशन जब सीख रहा है तभी उसको हम अगर करेक्ट कर दे तो वो ईजिली करेक्ट हो सकता है। लेकिन वो अगर उसके दिमाग में बैठ गया है, वो वैसे ही बात करता है। जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो अडल्टहुड में आते हैं, जो आज 30-35 साल के और टंग टाई के ऑपरेशंस के लिए आते हैं, तो उनको हम यही चीज़ बताते हैं कि टंग टाई के बाद आपको एक्सटेंसिव स्पीच थेरेपी लगेगी, क्योंकि इस एज पे वो चेंज करना बहुत दिक्कत वाली काम हो जाती है। क्योंकि आपको एक आदत लग गई, आपके मसल्स को वो ट्रेनिंग मिल गई है, और वो आप उस तरीके से ही बात करते हो। फिर तो आप जितना जल्दी ये चीज़ करवाओगे उतना बच्चे को अच्छा फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट बिकॉज ये चैनल बहुत सारे नए मदर्स देखते हैं इसीलिए बताती हूँ। अगर बच्चे को टंग टाई का इशू है तो कहीं ना कहीं ये ब्रेस्ट फीडिंग के इशू में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करने में भी तकलीफ होती है। तो कई बार मदर्स बोलते हैं मेरा बच्चा लैच ही नहीं कर पाता, मेरा बच्चा मुंह ही नहीं खोल पाता, ब्रेस्ट पे अटैचमेंट सही नहीं है। तो एक बार ये भी चेक करना जरूरी है, क्या टंग टाई है क्या। सो बेसिकली डॉक्टर के अंडर वो चेक होगा। इट्स अबाउट द रेंज एट विच वो टंग एक्चुअली बाहर निकल पाता है, और बच्चे को सही वे में यूज होना चाहिए जैसे टंग का यूज होता है। सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल। डॉक्टर, टंग टाई ये बाय बर्थ हो सकता है? ये बाय बर्थ ही होता है जनरली। ओके, सो ये कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि बच्चे को पहले नहीं था और अभी सडनली बच्चे में आ गया है। सो जस्ट गेट इट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर अल्केश फॉर एवरीथिंग। बाय द वे, ऑल ऑफ यू शुड नो हम लोग डॉक्टर अल्केश के सेटअप पे ये पूरा इंटरव्यू कर रहे हैं। उनकी वाइफ हमारे साथ है, उनके स्टाफ मेंबर हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। Thanks at us. Just because the right knowledge can be shared, all of these things, it meant a lot. Thank you so much. Thank you. It was a privilege doing this video. Thank you so much. Have a great time and bye. Yeah.